हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से एनसीईआरटी का बुक मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इसके बारे में दोस्तों आइए प्रश्न स्टार्ट किया जाता है। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां। इसका शासनकाल है दोस्तों 1717 से 1727 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया? मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया? अलवर्दी खां। 20 जून 1756 ईस्वी को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। ब्लैक होल की घटना को दोस्तों काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है। ब्लैक होल की घटना को काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है। इस घटना को प्रचलित दोस्तों हॉलवेल ने किया था 20 जून 1756 ईस्वी को। 9 फरवरी 1757 को अलीगढ़ की संधि किसके मध्य हुआ? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को नींव रखा। दोस्तों प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का विरोध कौन कौन किया था? देखिए, मीर जाफर इसका सेनापति था, राय दुर्बल इसका दीवान था और घसीटी बेगम इसकी मौसी थी। किसकी? सिराजुद्दौला की, जिसका विरोध किया था। और अमीन चंद्र व्यापारी एक था, इसका विरोध किया था सिराजुद्दौला का। और जगत सेठ एक बैंकर था, वो भी सिराजुद्दौला का विरोध किया था। और सिराजुद्दौला का समर्थन दोस्तों मीर दामन था, मीर मदान और मनमोहन लाल, 2 आदमी थे जो सिराजुद्दौला का समर्थन किए थे और बाकी सिराजुद्दौला का विरोध किए थे। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से 23 जून 1757 ईस्वी को। दोस्तों स्मॉल डेट भी याद करते हैं, 23 जून 1757 ईस्वी को। अब देखिए दोस्तों प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां जानते हैं। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को। इस समय नवाब थे सिराजुद्दौला। अलीगढ़ की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी के युद्ध में दोस्तों सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर के युद्ध में दोस्तों मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे एक तरफ से दोस्तों, और दूसरे तरफ से अंग्रेज थे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था।
इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ। दोस्तों 4 दिन बाद दूसरा संधि होता है। बनारस की संधि 1773 ईस्वी को हुआ। सत्रह सौ 1760 ईस्वी में अंग्रेज ने मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब किसको बनाया? मीर कासिम को। मीर कासिम दोस्तों मीर जाफर के दामाद थे। मीर कासिम का शासनकाल 1760 से 1763 ईस्वी तक था। दोस्तों मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी ट्रांसफर किया था। और दोस्तों मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को रियासत देना शुरू किया। इसने दोस्तों टैक्स सुधार भी लगाया। टैक्स सुधार में कुछ सुधार किया, मतलब टैक्स को अच्छे सुधार में कन्वर्ट किया। दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल नवाब और उड़ीसा को दीवानी प्राप्त हुआ? इलाहाबाद की संधि। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद के संधि के पश्चात बंगाल में दैव शासन का स्थापना किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट क्लाइव। आइए दोस्तों उत्तर मुगलकालीन राज्यों का संस्थापक देखते हैं। बंगाल, बंगाल 1717 से 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां इसके संस्थापक थे। हैदराबाद 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क, इसको चिनकिलीज खां भी बोलते हैं। भरतपुर 18वीं शताब्दी में जूड़ामल और बदन सिंह। कर्नाटक 18वीं शताब्दी में साआदत उल्ला खां। अवध 1722 से 1724 ईस्वी में शहादत उल्ला खां, इसको बुरहान उल मुल्क कहते हैं। जयपुर 18वीं शताब्दी सवैया जय सिंह। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी मुहब्बत खां बंगस। मैसूर 18वीं शताब्दी हैदर अली का पुत्र दोस्तों टीपू सुल्तान था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। Let it hang.